राष्ट्रीय जनता दल को और जो ये इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, इसको बिहार की जनता नकार चुकी है। भाजपा पार्टी नहीं, परिवार है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी है। राहुल बाबा की यात्रा निकली थी, जिस तरह से उनको नकार दिया गया तो हताश, लाचार, परेशान, थका परास्त विपक्ष है। बिहार को जो विकसित बिहार बनाना है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, ये कोई चुनावी तैयारी नहीं करते। इस बार 200 तो क्रॉस करेंगे। पार्टी के दल के हित में, बिहार के हित में, राष्ट्र के हित में हम लोग लगातार काम करते रहते हैं और उसी की कवायद चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुके हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एनआरआई सेल की आज बड़ी बैठक हुई है, बड़ी रणनीति तैयार कर ली गई है। और देखिए, इस बैठक में बड़ी रणनीति यह हुई है कि किस तरीके से लगातार अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और देखिए, तमाम जो बड़े एनआरआई सेल के यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वह सभी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे बातचीत के दौरान, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। एनआरआई सेल का कार्यशाला आयोजन किया गया, क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? देखिए, आज एक एनआरआई सेल का प्रदेश कार्य समिति बैठक हुआ है। पूरे विश्व से लोग आए हैं, पूरे बिहार से लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कितने लाखों, हजारों के सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं। और एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि इस बार बिहार के जो प्रवासी बिहारी है, बाहर से आकर, विदेश से आकर, दूसरे राज्य से आकर, जो बड़े बड़े राज्य हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, वहाँ से लाखों की संख्या में लोग आकर इस बार बिहार के इलेक्शन में वोट करेंगे। और उस नीति को हम लोग ज़मीन पर लाएंगे। और एनआरआई सेल का पहला यही कार्य, मेन उसी के लिए पूरा कार्य समिति की बैठक हुई है। और एनडीए सरकार का जो बहुमत है, इस बार 200 को हम लोग पार करेंगे। मजबूत सरकार एनडीए की आएगी, ताकि बिहार को जो विकसित बिहार बनाना है और विकसित भारत बनाना है, तो उसमें बिहार की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में और यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी और माननीय सीएम जी, जिस तरह का कार्य अभी पिछले कई वर्षों से चल रहा है, इसको हम लोग और मजबूत करेंगे, ज़मीन पे ले जाएंगे। और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि लाखों लाख की संख्या में लोग इस बार बाहर से आके इस इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में अपना वोटिंग करेंगे। 2025 में 225 का टारगेट रखा गया है, इंडिया का पालेंगे? मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बार 200 तो क्रॉस करेंगे। 225 का टारगेट है, उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए एनआरआई सेल पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आपने भाषण में कहा कि 5 लाख प्लस वोट एनआरआई सेल देने जा रही है। क्या तैयारी है? देखिए, उसके लिए ही अभी डिटेल में सारे स्ट्रेटजी बना है। और हर एक विधानसभा से हम लोग चयनित करेंगे। देखिए, 1.5 करोड़ जो है बिहारी जो बाहर रहते हैं, जो प्रवासी बिहारी हैं, तो उसमें से तो हम लोग 5 लाख 10 लाख ही बोल रहे हैं, जो हमारी सेल की तरफ डेटा के साथ हम लोग पार्टी को देंगे। हमने जब लोगों से बातचीत किया, मनीष सिन्हा को भी विधानसभा चुनाव में उतारने चाहिए, मांग की जा रही है, आपको जिम्मेदारी मिलती है तो उतरेंगे मैदान में? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देती है, अभी मुझे एनआरआई सेल के संयोजक है, मुझे जो कार्य मिला मैं उस पर लगाऊंगा। आपको जबरदस्त जन समर्थन मिलता है जहां भी देखा जाए, तो ऐसे में तो अगर पार्टी मौका देती है। देखिए, मैंने फिर से वही बोलूँगा, जो पार्टी का मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जो भी रोल देता है मैं उसको पूरे दिल के और ईमानदारी के साथ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एनआरआई सेल का बैठक हुआ है, बड़ी कार्यशाला आयोजन की, क्या कुछ रणनीति बनाई गए हैं चुनाव को लेकर? एक्चुअली एनआरआई सेल जो बनी हुई है, मनीष सिन्हा इसके संयोजक हैं। और इसमें हम लोग आया है कि पूरे बिहार को, जितने भी बिहार के बाहर के निवासी हैं, करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी हैं, उन सारे लोगों को हम लोग कनेक्ट करेंगे। और उनसे कनेक्ट करके हम लोग ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग बिहार में आए और एक विकसित सरकार के लिए एनडीए को बहुमत से जीतें। मनीष सिन्हा लगातार एक्टिव दिखते हैं, लगातार एक के बाद एक कार्यशाला आयोजित करते काम करते हैं। आगे चुनाव है, क्या कुछ तैयारी की गई है? बहुत अच्छी है। जैसे क्या है कि जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके विधानसभा लेवल तक ये रहेगी। और इसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ा जाएगा जो अभी तक हम लोग नहीं किए थे। और ये लीडरशिप, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भिखू भाई जी, ये सब के डायरेक्शन में ये सब काम हो रहा है। और इसको बहुत कम समय में, अगर सच पूछे तो मुश्किल से 1 महीना पहले हम लोग को ये बताया गया था कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनेगी।
और उसके लिए पूरा काम हुआ, सारे लोग लग गए। अभी हमारी एक विधानसभा लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन बनना है, जो आई थिंक मेरे समझ से 2 से 3 दिन के अंदर उस पर काम हो रहा है, उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो हम लोग ग्रास रूट लेवल तक, जो सक्रिय केंद्र और मंडल तक की बात होती है, हमारे NRI सेल वहाँ तक पहुँचेंगे और सारे लोगों से कनेक्ट करेंगे। मनीष सिन्हा जी को टिकट मिलना चाहिए। बहुत बहुत बधाई। जरूर, क्यों नहीं। मनीष से देखिए, ऐसा है कि मनीष बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हो, मनीष तो खैर सक्रिय कार्यकर्ता है, लेकिन उसकी इंटाइटलमेंट होती है। सीट को आप ये नहीं बोल सकते, उसकी यस उसके कॉम्पिटिटिव है, सब काम कर रहा है, जुड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं, जरूर मिलना चाहिए, इसमें हर्ज क्या है। कार्यशाला आयोजन की है, रणनीति तैयार की गई, क्या कुछ बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, ये कोई चुनावी तैयारी नहीं करते, ये परीक्षा के समय पढ़ाई करने वाले छात्र नहीं है। हम लोग लगातार पार्टी के दल के हित में, बिहार के हित में, राष्ट्र के हित में हम लोग लगातार काम करते रहते हैं और उसी की कवायद चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल का इस बार हटारा नकारा सरकार को हटाया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल को और जो ये इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, इसको बिहार की जनता नकार चुकी है। और सीधा सीधा ये जो घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए जो राहुल बाबा की यात्रा निकली थी, जिस तरह से उनको नकार दिया गया, तो हताश, लाचार, परेशान, थका परास्त विपक्ष है। कुछ भी बोल रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वो तो दिखाई दे रहा है। जनता पक्ष क्या लेकर जाएगी जनता के लिए, क्या बताएगी? विकास, विकास और विकास। विकास मॉडल जो है, बिहार के नवनिर्माण की जो बात है, हमारा एजेंडा वही। मोदी जी और नीतीश जी का जो डेवलपमेंट का मॉडल है, वही हमारा एजेंडा है। नहीं, संगठन का काम मैंने बताया, संगठन का काम है। हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ, विभिन्न मोर्चा के माध्यम से, विभिन्न जो अलग अलग इकाई है, उनके माध्यम से लगातार हम लोग संगठन का काम करते रहते हैं। और उसी कड़ी में NRI सेल के तत्वाधान में, जो उसके प्रदेश संयोजक हैं मनीष सिन्हा जी के नेतृत्व में, आज ये संगठनात्मक बैठक। मनीष सिन्हा जी लगातार सामाजिक कार्यों में दिखते हैं, किस तरीके से देखते हैं पार्टी? भाजपा पार्टी नहीं, परिवार है। भाजपा सिर्फ राजनीति नहीं करती। हमारे जो कार्यकर्ता होंगे, वो पहले सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, तब राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे। ये भाजपा के एक एक कार्यकर्ता में आपको देखने का मिलेगा, और मनीष सिन्हा जी भी उससे अलग नहीं। मनीष सिन्हा जी को जिम्मेदारी मिलेगी, चुनाव नजदीक है, क्या लगा वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी में है। हमारे यहाँ जो है, जो दायित्व है, वो जिस दायित्व में अभी है, वो बहुत बड़ा दायित्व है। और यहाँ कब किसको कौन सा दायित्व मिलेगा, अभी आप सुन रहे थे, हमारे बता रहे थे वक्ता कि यहाँ कब किसको क्या दायित्व मिलेगा। अभी हम लोगों को अमित शाह जी बता के गए हैं कि अमित शाह जी जो देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, वो कभी बूथ अध्यक्ष हुआ करते थे और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हुए। तो आप सोच सकते हैं, यहाँ हमारी पार्टी में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, जहाँ तय है कि इस पार्टी में कब तक ये अध्यक्ष रहेंगे और इनके बाद इनका बेटा होगा, बेटी होगा, पत्नी होगा, परिवार होगा, वो यहाँ संभव नहीं। तो आपने साफ तौर पर सुना मनीष सिन्हा जी को लेकर भी जब हमने बातचीत किया, क्या उन्हें टिकट मिलनी चाहिए, तो देखिए बड़ी मांग उठी है, उन्हें टिकट मिलना चाहिए। साथ ही साथ NRI सेल 5 से 7 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में ट्रांसफर कराने जा रही है, बूथ पर बड़ा काम करने वाली है। देखिए NRI सेल अब आगे क्या कुछ करेगी, यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।